अधिकारी है वो गलत इंस्पेक्शन करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जहां पर वो जो एक यूनिट में जो बच्चे दिखाए गए हैं उनको कॉपी पेस्ट करके 100 बच्चे बनाए हैं और वो 100 बच्चे उनका नाम नीचे ऊपर करके 6 यूनिट बनाए हैं, यानी 600 बच्चों पर इन्होंने ग्रांट लिए है। और इसी तरह ये जो टीचर लोग रहते हैं उनके भी एक यूनिट में जो टीचर दिखाया गया है वो सेम अलग अलग यूनिट में दिखाकर उनके भी नाम पर ग्रांट ली है और उसका ऑडिट भी हो चुका है। वो ऑडिट की प्रिंट भी हमारे पास है। मतलब सब मिले हुए हैं। सब मिले हुए। और ये जो मिली भगत है इनको हर बार मैंने शिकायत की लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं जंतर मंतर पे आया हूँ और मैं आशा चाहता हूँ कि हम कर्मचारियों को न्याय जरूर मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। और मैं कई वीडियो जैसे कर चुका हूं जिसमें सीबीआई और ईडी की लगातार मांग होती रही है। वो चाहे अरुणाचल का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे बिहार का, उत्तराखंड का, जगह जगह से लोग आते हैं और बताते हैं, उजागर करते हैं अपना। ताज़ा मामला अहमदनगर का है और मज़े की बात यह है कि एक बहुत बड़े व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ये हमारे जो मंत्री हैं रामदास अठावले जी, उनसे जुड़े हुए संबंधित लोगों ने ये काम कर दिया है जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। शायद उनको पता हो या नहीं पता हो, ये नहीं पता, लेकिन उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और कौन कर रहा है ये? आइए, अहमदनगर से हमारे कुछ ऐसे लोग आए हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। एक कविता आपने रामदास जी के लिए बनाई है, क्या कविता है वो? जय हिंद, मैं रघुनाथ तथा बाबा अम्बेडकर, हम अहमदनगर से आए हैं और हमारे भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश के संस्थापक अध्यक्ष भाऊसाहब कामले और मैं वाइस प्रेसिडेंट, हमने इस आंदोलन को भुगता हड़तालों को सपोर्ट किया है। तो मैं एक कविता बता रहा हूँ। रामदास जी ध्यान दीजिए जाति पर, रामदास जी ध्यान दीजिए जाति पर, फूली है फली है हरियाली भ्रष्ट इस मिट्टी पर, फूली है फली है हरियाली भ्रष्ट इस मिट्टी पर। रामदास जी शिव शाहू फुले अम्बेडकर भारत माँ के भगवान है। शिव शाहू फुले अम्बेडकर भारत माँ के भगवान है। तो फिर भी आप क्यों अनजान है? रामदास जी आप कविता तो अच्छी बनाते हो, रामदास जी आप कविता तो अच्छी बनाते हो, पूरे संसद को हंसाते हो। जरा समाज की सुविधा में भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दो, रामदास जी गंदे भ्रष्टाचार को जला दो, देश की बिगड़ी परिस्थितियों को सुधार दो। जय भीम, जय भारत, जय रविदास जी। देखिए कितनी संजीदा बात कह दी, कविता के माध्यम से कह दिया। रामदास जी को संदेश दे दिया कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको अब सोचना पड़ेगा। कविता से और उससे काम नहीं चलेगा, संसद में लोगों को हंसाने से काम नहीं चलेगा, उनको बात भी रखनी होगी। क्या मामला है पूरा अहमदनगर का? एक एनजीओ की बात कर रहे हैं आप। एनजीओ का मामला है कि सालों साल लोगों को सरकार तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन भाई एनजीओ से जुड़े हुए जो प्रशासन में जुड़े हुए, एनजीओ के प्रशासन में जुड़े हुए लोग हैं, वो सारा पैसा हजम कर जाते हैं ग्रांट का। ऐसा कुछ मामला है? हाँ सर, ऐसा ही कुछ मामला है। एनजीओ बताइए, कौन सा एनजीओ? महाराष्ट्र जिले में सदगुरु रविदास जी बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान अहमदनगर, यह नाम की एक संस्था है, एनजीओ है। इस एनजीओ के माध्यम से सदगुरु रविदास जी अनुसूचित जाति केंद्रीय प्राथमिक माध्यमिक रेसिडेंशियल स्कूल यह चलता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से ग्रांट दी जाती है। यह बहुत अच्छा यूनिट है और ये बहुत अच्छा यूनिट चलता था। ऐसी बात है जहां हम अध्यापकों ने काम आप टीचर है? हाँ, मैं उस स्कूल पे हेडमास्टर था। हाँ, तो हम सब स्टाफ ने वहाँ पर अच्छा काम किया था, लेकिन जैसे ही स्कूल को ग्रांट मिला, अनुदान मिला, उस टाइम से वह हमसे अच्छे से बात नहीं करते थे। तो ऐसा होने के बाद ग्रांट को कौन ले गया?
हाँ, तो ये जो ग्रांट है, ये जो ग्रांट जैसे ही संस्था की एनजीओ की बैंक अकाउंट में आ गया, तो ये जो संस्था के जो लोग हैं पदाधिकारी, इन्होंने अपने खुद के अकाउंट पे ये पेमेंट लिया है और अपने अकाउंट पे, संस्था की जगह अपने अकाउंट पे ले लिया। हाँ, संस्था के कौन है account ये पे- लोग, कौन है लोग हैं? ये प्रेसिडेंट है, ट्रेजरर है, सचिव है हमारे, ये सब जो लोग तो हैं। रामदास जी से क्या संबंध है इनका? हाँ, तो इसके बावजूद ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के जो पीए है क्षितिज शर्मा, ये आईएएस ऑफिसर है, और ये पीए भारती शर्मा, इनके अकाउंट पर संस्था की खाते से, बैंक अकाउंट से इनको इतना सारा पेमेंट दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। खुलासा सीधा सीधा कर रहे हैं रामदास अठावले जी के जो पीए कह रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जो भी बता रहे हैं ये साफ साफ पर्चा लेके आए हैं, कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में सीधा सीधा पैसा ट्रांसफर हुआ है संस्था की तरफ से। बहुत ही गंभीर आरोप है ये। आरोप नहीं, मेरे पास सब स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट के जरिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। रामदास जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत मुझे लगता है इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और जो आपके नीचे, नाक के नीचे महकमे के जो लोग आपका नुकसान कर रहे हैं, आपकी छवि को नुकसान कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी छवि है एक बहुत ही शानदार नेता की, शानदार व्यक्तित्व की, उस पर ये आघात है। आज तक संस्था ने किसी भी कर्मचारी को आज तक पेमेंट किया नहीं है। अच्छा। हाँ, आज तक पेमेंट किया नहीं है, और जितना सारा ग्रांट आया है आप देख सकते हैं। इस मेरे पास हमने जो इसके साथ, इनको डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। नहीं, कानून का इनको अब डर नहीं रहा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ये चार्ट भी लगाया है। इन पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी इन्होंने मरे हुए लोगों का नाम इस लिस्ट में दिखाकर उनके नाम पर ग्रांट लिया है। देख लीजिए, मरे हुए लोग भी जिंदा होकर सरकारी पैसा खा रहे हैं। कौन खिला रहा है? मरे हुए लोग भी भ्रष्टाचार करते हैं। आज ये पहली बार खुलासा हो रहा है मिनी संसद के मंच पे कि कैसे लोग मरने के बाद भी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते रहते हैं, या यूं कहिए कि मरे हुए लोगों का डेटा दिखाकर कुछ लोग, मजाक की बात लग रही होगी आपको, लेकिन बड़ी गंभीर बात है, बहुत ही सीरियस मैटर। समाज कल्याण के अधिकारी और ये जो है सामाजिक न्याय के अधिकारी, ये गलत इंस्पेक्शन कराकर ये डॉक्यूमेंट ऊपर भेजते हैं, और केंद्र सरकार इनको पैसा देती है, और उस पैसों से ये सब लोग ऐश करते हैं। सर जी, आप देख नहीं, आज के बाद ये ऐश नहीं कर पाएंगे। जो आपने जो खुलासा किया आज के बाद इनके ऊपर भी यही हम चाहते हैं। हमारे जो मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मोदी जी ने कहा है। यही विश्वास और भरोसे के साथ हम इधर दिल्ली जंतर मंतर आए हैं। सर जी, आप वो देख सकते हैं, वो मैंने देखा। चार्ट में वो पेमेंट कर्मचारियों के नाम लिखे हैं, लेकिन उधर उनका आधार कार्ड नंबर नहीं है। बच्चों का स्कूल में आधार कार्ड लगता मुर्दे है। लोग खा गए, मुर्दे लोग सरकारी ग्रांट खा गए, और जो जिंदा हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। भाऊ साहब, बहुत ही संगीन मामला लग रहा है ये तो। आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा इधर आ जाइए फ्रेम में, क्या कहेंगे आप? इस देश के मेरे माता पिता भाई बहन, प्रथमतः प्रणाम। सभी को जय शिवराय, क्रांतिकारी जय भीम, जय रविदास, जय संविधान। मेरे सभी बंधुओं, आज हम महाराष्ट्र राज्य से अहमदनगर जिले का एक मामला है। उस मामले में हमारे जिला उपाध्यक्ष हरीश्वर साळवे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा संगठन आया है। ये मामला ऐसा है कि अहमदनगर जिले के अंदर सदगुरु रविदास जी बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान अहमदनगर संचालित नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक मैं एनजीओ। ये कहूँगा, ये बात तो इन्होंने रख दी है। आप ये बताइए कि अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, मोदी जी से क्या अपील करेंगे? क्योंकि ये सारी बात इन्होंने बता दी है कि ये पूरी, अब क्या मोदी जी से क्या अपील करेंगे? अब तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि सामाजिक न्याय विभाग के जो हमारे मंत्री महोदय आदरणीय रामदास जी अठावले साहब, अगर उनके सचिव ऐसा काम कर रहे हैं। क्षितिज शर्मा, इनके अकाउंट पे अगर लाखों रुपए जाते हैं, बहुत गंभीर बात है ये। लाखों रुपए गए हैं, और इसका सबूत ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसका सबूत है कि उनके नाम पे गए। और दूसरा एक मैडम है, एक क्षितिज शर्मा के नाम पे लाखों रुपए गए। फिर और एक मैडम है कोई, तो उनका नाम है भारती शर्मा। वो मैडम जी कौन है, वो बहन जी कौन है, हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जो इसको पाठशाला के अकाउंट पे से
और वो जो पदाधिकारी उनके अकाउंट पे से इन माननीय क्षितिज शर्मा मैडम जी के बैंक खाते में लाखों रुपए गया है। तो ये बात एक दुख की बात है कि जब मंत्री महोदय के सचिव के नाम पर सचिव ही ग्रांट देते हैं और फिर वो वापस लेते हैं, ऐसी बात हो रही। जो ना खाता ना वही, जो सचिव करे वही सही, ऐसा माहौल लग गया है। खुद ही सरकारी पैसे को ग्रांट देते हैं और खुद उसको वापस ले लेते हैं अपने अकाउंट में सीधा सीधा। इतना बड़ा दिलेरी मैंने नहीं देखी कभी भी। भ्रष्टाचार भी लोग करते तो छुपा के करते हैं, अलग अकाउंट में करते हैं, लेकिन यहाँ तो खुलेआम हो रहा है, साफ साफ हो रहा है। अगर इनका कहना सही है, देखिए क्या होगा इसमें, ये आप लोगों को देखना है, सरकार को देखना है। बड़े बड़े अधिकारी अगर देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात, भाऊ साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और आपको अगर इस बात पे टिका रहना होगा। आपने जो आरोप लगाया है, ये देखो, ये तो सबूत है इसमें। माननीय क्षितिज शर्मा अब क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? अब इनसे पूरा पैसा वसूल करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा पैसा वसूल होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार में मोदी जी एक्शन लेंगे? क्या ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा बुलंद रहेगा? क्या मंत्रियों के नीचे बैठे हुए लोगों पर कार्रवाई होगी? सवाल बहुत बड़ा है, सवाल इन लोगों का है, देश का है, जनता का है, जो पूछ रही है कि भ्रष्टाचार का इतना नंगा नाच जो महाराष्ट्र में हो रहा है आज तक नहीं हुआ, इस तरह से खुलेआम कभी नहीं हुआ। बहुत ही संगीन विषय है। और ये जो संस्था चला रहा है वो सुभाष साळवे नामक है, साळवे नामक व्यक्ति, और वो जो पदाधिकारी है वो ये पाठशाला चला रहे। वास्तव में उस पाठशाला के अंदर आज के स्थिति में कोई बच्चा नहीं है, फिर भी कमाल हो रहा है। स्कूल में बच्चे नहीं है, मुर्दे ग्रांट खा रहे हैं, पैसा सीधा जा रहा है। इससे बड़ा अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली बात हो रही है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं बार बार कहूँगा सर, बहुत गंभीर मामला है। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? और ये जो स्कूल है यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 20, 21, 21, 22 का मैंने यहाँ चार्ट लगाया है। इस साल हमने RTI के अंतर्गत जानकारी निकाली है। उस स्कूल में बच्चे भी नहीं हैं, टीचर भी नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसे अनगिने कौन से भी लोगों का नाम इधर रिकॉर्ड में दिखाकर ऐसा तो बहुत सारे स्कूल पर पेमेंट लिया है। बहुत सारे स्कूल होंगे। और ये गंभीर बात है, जांच होने हेतु CBI के और से जांच होने हेतु यह हमने हड़ताल रखी है सर। CBI ED मांग रहे हैं ये। और एक गंभीर बात है कि जो बच्चे उनके रिकॉर्ड पे बताए गए, उनकी जाति प्रमाण पत्र भी बदली की है, जो हमारे शिकार नहीं है। बस मतलब आप तो बहुत गंभीर आरोप है ये कि मतलब तो सबूत है, सबूत है सर जी, ये सबको सबूत है। स्कूल में हम आपको अगर सरकार ना करे तो आपको कोर्ट का रुख करना चाहिए। उस बच्चे का जाति प्रमाण पत्र इन्होंने जो रिकॉर्ड पे दिए है बच्चे, उस बच्चे के हर बच्चे का आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र ये चेक करना जरूरी है। वो कहाँ रहता है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये सब देखिए कुछ चेक बहुत करना है। गंभीर मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। लगातार ये बात उठती रही है कि लोग रुक नहीं रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इतना कर रहे हैं। दाल में नमक तो सुना था, लेकिन नमक में ही दाल हो गई है। बहुत ही गंभीर स्थिति है। मोदी जी आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। रामदास अठावले जी आपको तुरंत एक्शन लेना होगा। और जो कर्मचारी मौत हो गए, वो जिंदा था, उनको पेमेंट नहीं दिया, उस टाइम भी उसके नाम पे पेमेंट निकाला गया, और मरने के बाद भी उसके नाम पर पेमेंट उठाया ये संस्था अध्यक्ष ने। बहुत ही गंभीर मामला है। ये बात लगातार हो रही है कि मरने के बाद भी पेमेंट रिलीज किया जा रहा है लोगों को, और कौन खा रहा है, कैसे खा रहा है? सरकारी पैसे का बंदरबाट हो रहा है, लूट मची हुई है। कर्मचारी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के सहायक आयुक्त पांडुरंग वाबले और राधाकृष्ण देवड़े और मनोहर बोराड़े, ये लोगों ने संस्थापक अध्यक्ष को हाथ मिला के बहुत घपला किया है, और ये और गलत इंस्पेक्शन करा के उन्होंने सब। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट भी बन गई है। ऑडिट रिपोर्ट भी है सर। ऑडिट रिपोर्ट भी बन गई है, मतलब सब कुछ पाक साफ कर दिया गया है कागजों में। आज तक करीबन 22 FR जो है, इसने जो हर आदमी पर अन्य अत्याचार करके उनका जो पेमेंट नहीं दिया है, उनको भूखा प्यासा मारा है, उन लोगों ने, उन जो अध्यापक कर्मचारी है जिन्होंने आज तक 22 FIR दर्ज हैं इनके खिलाफ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बताइए, बहुत ही संगीन मामला है। इनके हृदय में बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है, लेकिन समय की सीमा है। लेकिन मैं ये बता दूं
कि ये मामला दबेगा नहीं, सरकार को जवाब देना होगा, सरकार को इन नागरिकों को जवाब देना होगा। इस तरह की खुली लूट अगर मच रही है अहमदनगर के अंदर तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। 2014 के चुनाव 24 के चुनाव भी आने वाले हैं। सरकार को देखना होगा कि अपनी नीति ना खाऊंगा ना खाने दूंगा पे कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद जय भारत। मैं माननीय मंत्री महोदय जी रामदास जी आठवले साहब को अनुरोध करता हूँ और उनसे आशा चाहता हूँ कि ऐसे संस्थापक और ऐसे सचिव और वो जो मैडम जो है क्षितिज वो जो शर्मा है भारती शर्मा, उन पर आज ही तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए कि वो अपने नाम को एक धब्बा लगा रहे, अपना नाम वो खुद खराब कर रहे। आपका रामदास जी आपके लिए मैसेज साफ है। कामले जी साफ साफ कह रहे हैं कि आपको दिखाना होगा कि आपके जो दामन पे दाग पड़ रहे हैं आपके नीचे काम करने वाले लोगों की वजह से, उसको धोना पड़ेगा आपको। और लगातार ये बात अब उठती रहेगी और ये बात चुप होने वाले नहीं है। और कोई भी आदमी अगर हमारे रामदास जी आठवले साहब ने थे उन पर अगर कोई धब्बा लगाने का काम किया तो हम इसके बारे में कड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। इसलिए मैं फिर से एक बार माननीय रामदास जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये इनसे आपसे इनको शिकायत नहीं है। आपके नीचे जो काम कर रहे हैं आपके नाम का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको तुरंत संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी।